दुनिया में कई तरह के लोग होते हैं, जिनमें से कुछ वास्तविक होते हैं तो कुछ काल्पनिक। जिनमें से कुछ प्रजातियां ऐसी भी है जिन्हें ना वास्तविक कहा जा सकता है ना काल्पनिक। ऐसा इसलिए क्योंकि ना ही ऐसे लोगों के होने के कोई पुख्ता सबूत मिलते हैं और ना ही इन लोगों के अस्तित्व को पूरी तरह से झुठलाया जा सकता है। यह लोग इतने रहस्यमयी होते हैं कि इनके बारे में संपूर्ण ज्ञान किसी के पास नहीं होता। ऐसी प्रजातियों में से एक है वैम्पायर्स। इन जीवों को भारत में पिशाच भी कहा जाता है, जिनका जिक्र इतिहास में भी मिलता है। यह लोग ना ही पूर्ण रूप से इंसान होते हैं और ना ही जानवर। यह लोग ना ही पूर्ण रूप से जीवित होते हैं और ना ही मरे हुए। दुनिया में वैम्पायर से संबंधित कुछ बड़ी घटनाएं भी हो चुकी हैं, जिसकी वजह से इनका खौफ लोगों के मन में आज भी होता है। आज हम वैम्पायर के कुछ सच्ची घटनाओं पर नजर डालेंगे, जिन्हें जानकर आप हैरान हो जाओगे। तो चलिए जानते हैं कि क्या वैम्पायर सच में होते हैं या ये एक मात्र काल्पनिक कहानी है। दोस्तों, वैम्पायर 3 प्रकार के होते हैं। पहले वो जो इंसानों की तरह ही जन्म लेते हैं, लेकिन वो शैतान की पूजा करते हैं। यह रात में सक्रिय होते हैं और लोगों का खून पीते हैं। इन लोगों के पास कोई अलौकिक शक्तियां नहीं होती है। इन्हें खून पीने से ही ताकत मिलती है। दूसरे वो जो मरने के बाद अपने शरीर के साथ ही जाग उठते हैं और अक्सर खून की तलाश में होते हैं। फिल्मों में अक्सर दूसरी श्रेणी के वैम्पायर्स को दर्शाया जाता है। तीसरे तरह के वैम्पायर्स वे होते हैं जिनके पास शरीर नहीं होता। वे किसी दूसरे व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करके अंदर से ही उनका खून पीने लगते हैं और व्यक्ति की मौत हो जाती है। वैम्पायर्स की बात करें तो इसमें एलिजाबेथ बाथोरी का नाम सबसे पहले आता है। इन्हें द ब्लड काउंटेस के नाम से भी जाना जाता है। ये इतिहास की सबसे बड़ी सीरियल किलर मानी जाती है और इसे एक असली वैम्पायर्स माना जाता है। एलिजाबेथ का जन्म सन 1560 में हंगरी में हुआ था। ये एक अमीर और संपन्न परिवार में जन्मी थी, इसीलिए इसके पास शुरुआत से ही सुख सुविधाएं मौजूद थी। एलिजाबेथ काफी खूबसूरत थी और शुरुआत से ही उसे जवान बने रहने की इच्छा थी। एलिजाबेथ की शादी बेहद ही अमीर व्यक्ति से हुई, जो सन 1604 में मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब एलिजाबेथ सबसे अमीर और ताकतवर महिला बन गई। ये खबरें आना शुरू हुई कि महल में काम ढूंढने जाने वाली लड़कियां गायब होती जा रही हैं। एलिजाबेथ उन लड़कियों को प्रताड़ित किया करती थी, गर्म लोहे से उनके शरीर को जलाती और उनके शरीर को काटकर उनका खून पीती थी। सर्बिया में एक किसान था जिसका नाम पीटर था। पीटर को आसपास के लोग अच्छी तरह से जानते थे। अचानक एक दिन किसी अनजान बीमारी से पीटर की मौत हो जाती है। मृत्यु के 3 दिन बाद पीटर के बेटे ने बताया कि पीटर रात में उससे खाना मांगने आया था। उसने पीटर को खाना दिया और वह खाना लेने के बाद वापस लौट गया। आसपास के लोगों को लगा कि पीटर के मौत की सदमे की वजह से वो बच्चा ऐसी बातें कर रहा है। दूसरे दिन भी ऐसा ही कुछ हुआ, लेकिन तीसरे दिन गांव वालों के कहने के अनुसार उस बच्चे ने पीटर को खाना देने से मना कर दिया और सुबह उस बच्चे की लाश गांव वालों को मिली। बच्चे का शरीर पूरी तरह सफेद पड़ चुका था। जांच करने पर यह पता चला कि उसके शरीर में खून की एक बूंद तक नहीं बची है। बच्चे के गले में दांतों के 2 निशान पाए गए, जिससे लोगों को पता चला कि पीटर शायद एक वैम्पायर बन चुका है। अब मौतों का सिलसिला चलता रहा और एक के बाद एक 9 लोगों की लाशें बिल्कुल ऐसी ही अवस्था में मिली। गांव वालों ने वैम्पायर्स हंटर का सहारा लिया। उस वैम्पायर हंटर ने पुष्टि की कि यह सभी मौतें वैम्पायर के द्वारा ही की गई है। दोस्तों, दुनिया में ऐसे कई घटना है जिसका कारण वैम्पायर को माना जाता है। वैम्पायर कोई कल्पना नहीं बल्कि हमेशा से ही हमारे बीच रहते आए हैं। इनके ऊपर विश्वास करना और ना करना यह हमारा व्यक्तिगत मामला है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।